फ्रेंड्स, मैं दीपशिका दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो 12 क्लास की जा रही हूँ पढ़ाने। आइए देखते हैं। तो पार्ट तीसरे की चल रही है और अस्थियों की आंतरिक रचना ये चल रही थी। तो पार्ट दूसरा तक खत्म हो चुकी है। पार्ट तीसरा है तो वो भी आज खत्म हो जाएगी। ये जो अस्थियों की आंतरिक रचना है ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 करके मैं पढ़ाई हूँ इसे, ताकि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी ना छूटे, सब कुछ पढ़ाऊँ। ये नहीं है कि थोड़ा सा इस पर लिख दी और हो चुका, उसके बाद से उसे छोड़ दूँ, मैं कोई और स्टार्ट कर लूँ, कोई और चैप्टर स्टार्ट कर लूँ। तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और इससे बच्चों को भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसे पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 करके पढ़ाई, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ छूटे ना। तो ये आज खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें क्या है पार्ट 3 में। तो अस्थियों का निर्माण अस्थि कोशिकाओं में। और हाँ, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, 2 नहीं देखे हैं, उनको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज जाकर के आप लोग उस वीडियो को देखिएगा जरूर से, ठीक है। तो अस्थियों का निर्माण अस्थि कोशिकाओं में। अस्थि कोशिकाओं में अनेक प्रवर्धन होता है। अनेक प्रवर्धन से होता है। प्रवर्धन से होता है। कोशिकाओं प्रवर्धन एक दूसरे से कोशिकाओं के प्रवर्धन एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से आपस में जुड़कर अस्थि के आपस में जुड़कर अस्थि आपस में जुड़कर अस्थि के चारों ओर अस्थि के चारों ओर एक जाल बुन लेते हैं। जाल बुन लेते हैं। इसे मैं लिखने के बाद तुरंत मैं समझाऊंगी इसको आप लोग वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। जिसके द्वारा पोषक तत्वों का आदान प्रदान तत्वों का आदान प्रदान अस्थियों के बाहरी व आंतरिक
के बाहरी व आंतरिक, बाहरी व आंतरिक दोनों भागों में होता है। आप लोग प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, और वे विकसित होती रहती हैं। विकसित होती रहती हैं। अस्थि ऊतकों में यह गुण होता है। अस्थि ऊतकों में यह गुण होता है कि उनमें अन्य ऊतकों की उनमें अनेक ऊतकों की अपेक्षा जल्दी व तेजी से जल्दी व तेजी से परिवर्तन होता है। तात्पर्य है कि अस्थि कोशिकाओं की वृद्धि ही शीघ्र होती है। कोशिकाओं की वृद्धि ही शीघ्र होती है। अस्थि भंग हो जाने पर टूटी हुई टूटी हुई अस्थियों को आपस में मिलाकर अस्थियों को आपस में मिलाकर
अस्थियों में आपस में मिलाकर उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, जिससे वे स्थिर रहती है, जिससे वे स्थिर रहती है। इसी समय शीघ्र ही नई अस्थि कोशिकाएं जन्म लेने लगती हैं, जिससे टूटी हुई अस्थि जुड़ जाती है, जिससे टूटी हुई अस्थि जुड़ जाती है। खत्म। इसकी जो पार्ट 3 तक था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसे समझा दे रही हूँ आप लोग को एक बार। तो अस्थियों का निर्माण अस्थि कोशिकाओं में अनेक प्रवर्धन से होता है। जो अस्थियां होती हैं इनकी जो निर्माण होती है ये अस्थि कोशिकाओं में अनेक परिवर्धन से होती है। ठीक है, अनेक परिवर्धन से होती हैं। कोशिकाओं के परिवर्धन एक दूसरे से आपस में जुड़कर अस्थि के चारों ओर एक जाल बुन लेते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं ये ज्यादा तो रहती हैं और ये अस्थि के चारों ओर ये एक जाल की तरह वो जकड़ लेती हैं, उसे बुन लेती हैं एक दूसरे से आपस में मिल करके जुड़ करके एक दूसरे के सहयोग से, जिसके द्वारा पोषक तत्वों का आदान प्रदान अस्थियों के बाहरी व आंतरिक दोनों भागों में होता है। जो अस्थियां होती हैं इनको पोषक तत्व इसी के द्वारा होती है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये जो कोशिकाएं होती है जाल की तरह बुनी रहती हैं, यही उनको पोषक तत्व प्रदान करती हैं और भाग होता है और वे विकसित होती रहती हैं। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, ये विकसित होती रहती हैं। और इसके आगे है उत्तकों में यह गुण होता है। ये जो उत्तक वाली है अस्थि उत्तक जो है ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाकर के उसे जरूर से देखिएगा कि उनमें ये जो गुण होता है उनमें अनेक उत्तकों की अपेक्षा जल्दी व तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, तात्पर्य है कि अस्थि कोशिकाओं की वृद्धि भी शीघ्र होती है। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं इनकी भी जो वृद्धि होती है ये भी शीघ्र होती है, यानी कि जल्दी होती है। ये भी अस्थि भंग हो जाने पर टूटी हुई अस्थियों को आपस में मिलाकर, जो अस्थि होती है ये जब भंग हो जाती है तो जो टूटी हुई अस्थि